एक बार फिर से आपके अपने चैनल सनातन ज्ञान बढ़ रहा है। क्या आप जानते हैं कि महाराजा प्रेम की खोज को क्या सचमुच सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आ सकते हैं? क्या आपको भी सोचा है कि अगर भगवान ठाकुर को नाना क्यों कहते हैं? इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। यह रहस्य हमें ले जाता है लगभग 5,203 वर्ष पूर्व द्वापर युग से कलयुग के आरंभ से जब एक अद्भुत राजा ने जन्म लिया। उसने युद्ध नहीं बल्कि सहयोग और दानशीलता से अपना जन्म और वंश श्री कृष्ण से मिला आशीर्वाद। क्यों वक्रवाद समाज नागवंश से जुड़ा और सामूहिक महाभक्त्यानक कैसे बने सारे संतनत और कैसे अपनाया महाराजा अग्रसेन ने वैश्य धर्म। साथ ही जानेंगे कैसे शुरू हुआ एक ईंट और 1 रुपया का महान सिद्धांत। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का वीडियो बहुत ही रोचक है तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए रहस्य से भरी इस कथा को शुरू करते हैं। यह कहानी है अमर प्रजा पालक महाराजा अग्रसेन जी की पावन जीवन कहानी। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं है बल्कि यह है एक ऐसी प्रेरक गाथा जिसने हमें सिखाया युद्ध से नहीं सहयोग से साम्राज्य बढ़ता है। तो आइए आरंभ करते हैं। आपको जानकर यह गर्व होगा कि अग्रवाद समाज सूर्यवंशी श्री राम जी के वंशज है। श्री राम की 2 पुत्र लव और कुश। कुश की छोटी सी पीढ़ी में महाराजा अग्रसेन जी का जन्म हुआ। जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ होने वाला था उसी समय महाराजा वल्लभसेन और रानी भगवती देवी के घर जब यह दिव्य बालक उत्पन्न हुआ तो पूरे राज्य में उत्सव छा गया। बालक का नाम रखा गया अग्रसेन। उसकी तिथि थी अश्विन शुक्ल प्रतिपदा यानी नवरात्रि का पहला दिन। आज से लगभग 5,200 वर्ष पूर्व। और जन्म स्थान था प्रतापनगर जो सरस्वती नदी के तट पर बसा था। वर्तमान में इसकी लोकेशन राजस्थान और हरियाणा के बीच है। अग्रसेन जी को शिक्षा के लिए मुनि पांडे के आश्रम भेजा गया। वहीं से उन्होंने धर्म, नीति, शास्त्र और शौर्य की शिक्षा पाई। केवल 15 वर्ष की आयु में ही वे अपने पिता के साथ महाभारत के युद्ध में खानपुर का पक्ष लेने गए। युद्ध भूमि में तीसरे पितामह के बाणों से महाराजा वल्लभसेन प्राप्त हुआ। अपने पिता इस तरह से युद्ध में वीर गति को देखकर अग्रसेन जी को काफी सदमा कहते हैं तब अग्रसेन जी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता के राज पर चढ़ने का निर्देश श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन कर अग्रसेन जी ने राजगद्दी पर बैठना स्वीकार कर लिया। इस समय बीतता चला गया। अग्रसेन जी जन जन पर गंभीर बने। रामदास कुमार ने ना केवल राजा महाराजा राजकुमारी भारती ने सब कुछ छोड़कर अग्रसेन जी को पति के रूप में किया। अपमान का प्रतापनगर में वर्षा हो राज्य में भयंकर अभाव है। के बाद
माता लक्ष्मी की आरती लगा उन्होंने माता का दूसरा विवाह के बाद उन्होंने नागराज मंदिर की पुत्री से विवाह किया। वकील साहब उन्होंने राजस्थानी पंजाब वीडियो बंद इस गणतांत्रिक राज्य के संस्थापक थे प्रजापालक और समाजसेवी राजा महाराज अग्रसेन। धार्मिक मान्यता के अनुसार राजकुमार अग्रसेन का जन्म प्रतापनगर राज्य के सूर्यवंशी महाराजा वल्लभ के द्वापर युग के अंतिम चरण में हुआ था। यह राज्य सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। अग्रसेन के जन्म के समय ऋषिगण ने कहा था कि अग्रसेन बहुत बड़ा और तेजस्वी राजा है। यह एक नई शासन व्यवस्था का निर्माण करने में भी सक्षम होगा। अग्रसेन और उनके भाई शूरसेन में अटूट प्रेम था। युवावस्था में अग्रसेन शासन व्यवस्था देखते थे और शूरसेन सैन्य व्यवस्था। जब अग्रसेन विवाह के योग्य हुए तब उन्होंने राजा नाम ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜਿੰਦਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜਿੰਦਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਸ਼ ਜੀ ਦੇ 33ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੈਨ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਵੀ ਯੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੈਨ ਜੀ ਦੇ 17 ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 17 ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਯੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੈਨ ਜੀ ਬਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਛਤਰੀ ਵੰਸ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਬਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਅਗਰਸੈਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੈਨ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੈਨ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਅਗਰਸੈਨ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨੀ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ
ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੱਥ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਢਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਗਰਗ ਜੀ ਨੇ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਅਗਰ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਛੋਲੇ ਭਟੂਰਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਬੜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਬੜੀ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਅਗਰਵਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਹੋਇਆ ਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਤਾ ਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ।